स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एक सीटेट एग्जाम में बड़ा बदलाव है जो यूट्यूब पर बहुत कम लोग आपको बताएंगे। आपको पता भी है, लेकिन आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि एग्जाम जिस समय आप देंगे या देंगी उस समय बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। 4 पॉइंट आपको डिस्कस कराएंगे यहाँ पर और सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे, बिल्कुल A to Z, बहुत आसान भाषा में। कौन सी इस बार आपको गलती नहीं करनी है, विषय आपको कौन सा चुनना है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, संस्कृत चुनना है, अंग्रेजी चुनना में बड़ा कंफ्यूजन है, हिंदी लें या उर्दू लें, तो हम आपका ये डाउट 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं। बीएड और बीटीसी नए एडमिशन वाले वो क्या करें, कौन भर सकता है फॉर्म? तो दोस्तों, सबसे बड़े बदलाव की बात हम करेंगे 5वें पॉइंट पर। देखिएगा, सबसे पहला बदलाव है यहाँ पर जो इस बार सीटेट ने कर दिया है कि भैया सब लोग भर सकते हो फॉर्म, आओ और भर भर के भरो, ठीक है ना। चाहे आपने बीएड में एडमिशन अभी लिया है, चाहे पहले लिया है, चाहे 1 दिन हुआ है, चाहे 2 दिन हुआ है, आपका सीटेट एलिजिबल, यानी सीटेट जो है आप वैलिड हैं। सीटेट के लिए आप वैलिड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। चाहे आपने बीटीसी में अभी एडमिशन 1 दिन में लिया हो या 2 ही दिन हुए हो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट यह है कि बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सर हमारा संस्कृत भी कमजोर है, अंग्रेजी भी कमजोर है, तो हम क्या लें? हमारा उर्दू भी कमजोर है, क्या हम हिंदी वाले लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी ले लें तो क्या लैंग्वेज 2 में भी हम हिंदी ले सकते हैं? क्या सेम भाषाओं को ले सकते हैं? तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, यानी सेम लैंग्वेज आप नहीं ले सकते हो। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 1 में ली है तो आपको दूसरी लैंग्वेज में इनमें से कोई एक विषय लेना होगा, या तो आपकी संस्कृत, यानी आपको संस्कृत लेनी है, या अंग्रेजी लेनी है, उर्दू लेनी है। मान लो आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पर, कोई भी सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं उसमें आपका संस्कृत बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा ये मानना है। संस्कृत क्यों रहेगा उसका भी हम लॉजिक देते हैं कि अगर आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, उर्दू भी बहुत ज्यादा खराब है, तो संस्कृत ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन आप हिंदी की बदौलत कर जाएंगे, हिंदी की बदौलत कर जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। मेरी बात समझिएगा, वरना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो या कर सकती हो। ये मेरा मानना है। दूसरा, चौथा नंबर देखिएगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यही गलती आपको नहीं करनी है। मैं आपको बता देता हूं फैक्ट के साथ। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे अपना कहते हैं नाम, जैसे मेरा नाम धीरज द्विवेदी है और कैफे वाले के पास गए या खुद ही फॉर्म भरा, तो धीरज द्विवेदी में क्या किया कि धीरज द्विवेदी में, अब मैं तो धीरज द्विवेदी को ऐसे लिखता हूं DHEERAJ, ठीक है ना, RAJ, और उस कैफे वाले ने क्या कर दिया कि DHIRAJ। तो बताइएगा कोई समस्या है? नाम तो वही है। सिंपल सी बात है कि आप पास भी हो जाओगे, सीटेट में नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन आपका जो रिजल्ट है ना वो वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर से आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा और फिर से सीटेट देना पड़ेगा। नाम में अगर आपका स्पेस भी गलत हो गया ना, तो इसलिए 10th मार्कशीट से ही फॉर्म भरें, कतई ओवर कॉन्फिडेंस में नाम ना भरें। सुषमा में एच गायब कर देते हैं लोग, शिवम में एच गायब कर देते हैं, धीरज में अगर डबल ई है तो किसी के नाम में आई कर देते हैं। नाम की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। पिछले कई वर्षों का अनुभव है, पढ़ाते समय बच्चों का कमेंट हर बार देखा जाता है कि सर मेरे नाम में ये हो गया। फॉर्म तो कतई गलत नहीं भरना है, और फॉर्म में अगर एक भी अक्षर आपका मिसप्रिंट हो गया तो समझ लो आप सीटेट से पास तो हो जाओगे, रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन नौकरी नहीं लगेगी। 5वां पॉइंट आइए, सेंटर का चुनाव जल्द करें। जो इसका सबसे बड़ा, जो लास्ट पॉइंट है कि सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है, इसको लोग हल्के में ले रहे हैं। फॉर्म भरने की डेट आ गई, ठीक है ना, और इसको अगर हल्के में लोगे, मान लो कोई गांव में रहती है, एक गृहिणी रहती है, कोई लड़की रहती है, कोई बहन रहती है, कोई भाई हमारा रहता है, नौकरी पेशे वाला है, और वो गांव से रिलेट कर रहा है या कोई शहर से रिलेट कर रहा है, और वो ऐसे शहर से रिलेट कर रहा है या कर रही है जहां पर उसका सेंटर बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके बगल वाले जिले में तो बन रहा है। जैसे मान लो कि कोई मैनपुरी का है, कोई कन्नौज का है, कोई औरैया का है, कोई बिहार में अगर आप कटिहार की बात करो, या आप महाराष्ट्र में बात करो, आप दिल्ली के कोई ऐसे समीपस्थ इलाके जो गांव से जुड़े हुए हैं, तो वो दिल्ली ही तो जाएगा देने के लिए। तो आप ये बताओ, दिल्ली सेंटर अगर भर गया तो दिल्ली तो मिलेगा नहीं उसको, और दिल्ली नहीं मिलेगा तो उसके 400-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए सेंटर का चुनाव तुरंत करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और लड़कियां, गृहिणियां बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को मैं पूरी तरीके से बताना चाहूंगा कि सेंटर के लिए आज ही फॉर्म भर लें, वरना दोबारा तुमको चांस नहीं मिलेगा। फिर तुम 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर यात्रा करके ही जाओगी। इसलिए इस बार
पहले आओ। उन्होंने सीटेट ने पहले ही कहा है कि सेंटर का चुनाव पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अपने सेंटर को पूरी तरीके से, जो आपके समीपस्थ जिला है, आपके जो समीप में बना हुआ सेंटर है, जिला है, उसको तुरंत भरवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड। सब कुछ फ्री पाने के लिए एनसीईआरटी में आपका फुल रिवीजन हो रहा है। कोई भी आपको पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं पढ़ा दूं उतना पढ़ लीजिएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 140 नंबर तो बहुत